नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो तरह से काम करते हैं। एक काम तो प्रत्यक्ष रूप से, एक काम करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जो विकास कार्य हैं, जो डेवलपमेंटल वर्क हैं उनके उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहे हैं, उन कार्यों में वो खुलेआम खुलकर खुद सामने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका मतलब आप आसानी से समझ नहीं सकते कि आखिरकार इसके पीछे सोच क्या रही होगी। और फिर जब बाद में चीज़ें सामने आती हैं नज़र, तो पता लगता है कि योगी जी ने तो कमाल ही कर दिया। अब देखिए, मैं दो उनके काम के बारे में आपको बताऊंगा। कल उन्होंने लखनऊ में 51 ऐसी बसेस का झंडा दिखाकर स्वागत किया जो महिलाओं द्वारा संचालित की जाएंगी। महिला उनमें कंडक्टर होंगी, महिला उनमें ड्राइवर्स होंगी। ये एक बहुत बड़ी दूर की सोच है और इसको मिशन महिला सारथी के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है। शायद मुझे नहीं लगता कि देश के किसी अन्य राज्य में इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया गया हो। लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की, राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भी योगी आदित्यनाथ की बारीक नजर बनी रहती है। अब देखिए, उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। जो एटीएस है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, उसकी एक स्पेशल 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। मेरे ख्याल में मीडिया में बहुत ज़्यादा ये खबर प्रचारित भी नहीं हुई है। और इस एसआईटी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का ऑफिसर हेड करेगा। और वो क्या काम करेगी? जो 25,000 के करीब मदरसे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, उनकी जांच करेगी। आप सोच रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ जो है वो बिना वजह मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल पीएफआई और जो ऐसे संगठन हैं, उनके जांच करने के बाद और पिछले दिनों एनआईए और जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने जो इसमें कार्रवाइयां की हैं, उस कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि विदेशों से फंडिंग का एक दूसरा माध्यम बनाया गया है मदरसों को। और उत्तर प्रदेश में 25,000 के आसपास इस तरह के मदरसे हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे मदरसों को ही फंडिंग विदेशों से मिल रही है या सारों में, जितने में भी फंडिंग मिल रही है, उसका कोई गलत कार्य में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले उन्होंने, शायद पिछले साल अगस्त की बात है, योगी आदित्यनाथ ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम होते हैं, उनसे एक सर्वे कराया था। और खासतौर से जो भारत और नेपाल के बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ के गांव हैं, वहाँ के जो क्षेत्र हैं, उनके जो मदरसे वहाँ पर संचालित हो रहे हैं, उनका एक सर्वे कराया गया था। और उसमें 8,449 मदरसों का ऐसे मदरसे पता लगे थे। मेरे ख्याल पूरे उत्तर प्रदेश में से ही इस तरह के हुए थे। नेपाल बॉर्डर पर तो हुई थी जांच, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में से 8,449 यानी कि 8,449 मदरसे ऐसे निकलकर सामने आए जिन मदरसों का कोई रिकग्निशन नहीं था। वो किसी से एफिलेटेड नहीं थे। एक तरीके से जो स्टेट का जो मदरसा बोर्ड है उसके साथ वो जुड़े हुए नहीं थे, उसके पैटर्न पर नहीं चल रहे थे, उसे फॉलो नहीं कर रहे थे। बस ऐसे ही खोल लेते जैसे गांव गली में कोई प्ले स्कूल, पब्लिक स्कूल खोल लेता है। बाद में पता लगा तो वहाँ पता नहीं क्या क्या कारनामे चल रहे थे। उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ सरकार काफी चीजें अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है। देखिए, 16,500 मदरसे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन से एफिलेटेड हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एफिलेटेड हैं उनमें भी सारी चीजें, गतिविधियां ठीक ठाक चल रही हों। और जिन लोगों ने एफिलेशन नहीं लिया हुआ है, उनकी तो निगरानी करना बहुत आवश्यक है ही। अब इसमें जो एटीएस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, मोहित अग्रवाल, वो इसके हेड हैं और 2 और सदस्य उनको ज्वाइन करेंगे। और जो उन्हें ज्वाइन करेंगे वो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर सेल से जुड़े हुए लोग हैं। इन सब लोगों को इसमें कोलैबोरेट किया गया है और ये देखा जाएगा कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है और कहीं विदेश से तो नहीं आ रही। जो विदेश से फंडिंग करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। और सबसे मेन चीज़ देखिए क्या होता है, मदरसों में जो धन आता है विदेश से,
वो जो धन आता है उसको कहा जाता है जकात, जैसे कि दान दिया जाता है। तो जकात देने का जो एक कल्चर है वो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि आप जितना भी कमाते हैं उसका आधे से ज़्यादा तो आपको दान ही करना चाहिए गरीबों के लिए। बहुत अच्छा थॉट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विदेशों से पैसा आता है वो किस सोर्स से कमाया गया है, जिस शख्स ने भेजा है उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करना चाहता है, इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये जो जांच है इससे बहुत सारे तथ्य सामने आने वाले हैं। और मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, मुस्लिम वक्फ एंड हज के जो मिनिस्टर हैं धर्मपाल सिंह, उनका भी ये कहना है कि इस तरह की जांच केवल इसलिए कराई जा रही है कि कहीं इन मदरसों का इस्तेमाल किसी गलत कार्य के लिए नहीं किया जा रहा, और साथ ही साथ ये भी देखने की कोशिश करी जा रही है कि जो पैसा आया, अगर 100 रुपया बाहर से आया तो उसमें से ज़्यादातर पैसा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया गया, स्टाफ की सैलरी में लगाया गया, या किसी और कार्य में यूज किया गया। तो दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, इन मदरसों को पैसा कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से हुई, और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाएगा कि उस पैसे का इन्होंने इस्तेमाल कहाँ पर किया। ये एक दूरगामी सोच है। उधर काफ़ी इस तरह के कार्य हेमंत बिस्वा सर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी किए हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, आने वाले समय में जब इसके रिजल्ट्स आएंगे तो जरूर कुछ न कुछ चौंकाने वाली चीज़ें सामने आने वाली हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई कदम उठाया है तो इसका मतलब ये भी है कि कहीं से इस तरह का इनपुट मिला है। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ छुपे रुस्तम है, अक्सर वो इस तरह के काम कर दिया करते हैं और बाद में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता लगता है कि भैया योगी जी ने तो कमाल ही कर दिया। देखते हैं क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।